अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। सुबह 11:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ और 2 स्टेटमेंट फाइल की गई थी पीटीआई और पीडीएम की जानिब से। ये वो स्टेटमेंट है जो मुज़ाकरात के बाद जो हैं वो फाइल की गई थी, जिसमें पीटीआई का मौक़िफ़ था कि हमने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद 4 अप्रैल के फैसले को यानी कि 14 मई के इलेक्शन के फैसले को बरकरार रखा जाए, जिसपे पीडीएम ने कहा कि IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर असेंबलीज तोड़ी जाती हैं तो मुज़ाकरात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और फिर मुल्क जो है वो मौशी बहरान से गुजर सकता है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज समाअत में अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हम गुस्सा नहीं करते, गुस्से में फैसले ठीक नहीं होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास वो रास्ता मौजूद है कि अगर अदालत के अहकामात नहीं माने गए तो फिर अदालत जो है वो मजीद पेशरफ्त के लिए आगे भी बढ़ सकती है। इससे ये जाहिर होता है कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत के बारे में बात कर रही है और अगर अदालत के अहकामात को नहीं माना जाएगा तो तौहीन अदालत की जो तलवार है वो लटक रही है। साथ ही फैसला जो है वो महफूज हो गया है। अब फैसला सुनाया कब जाएगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आपका तारुफ करवाते हैं। अख्तर अराई साहब है माहिर तालीम, मोहसिन काज़मी साहब है एनालिस्ट और नदीम बाकी मौलवी साहब हैं एज एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नदीम साहब का। नदीम साहब, अगर मुज़ाकरात नाकाम ही होने थे तो फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए क्यों? क्योंकि पहले ही पीडीएम ने कह दिया था कि हम असेंबलीज जो हैं वो तहलील नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज़ पर इत्तफाक हुआ है और वो ये कि इलेक्शन जो हैं वो मुल्क में एक वक्त पर हो सकते हैं, जबकि पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन जुलाई में हो और पीडीएम चाहती है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो। तो फिर ये मुज़ाकरात किसी भी लेवल पर कामयाब नहीं हुए और अब आने वाले वक्तों में क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या सख्त फैसले ले सकती है? देखिए, बातचीत करने से ही हल निकलता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं या तो आप किसी को कायल कर दें या आप उससे कायल हो जाएं, मगर बहस से मुबाहिसे से कभी भी मसलों के हल नहीं निकलते। अब देखिए, एक चीज़ तो इन्होंने दोनों ने मिलकर तय किया कि जनाब कि हमने एक साथ जो है ना इकट्ठे इलेक्शंस कराने पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। मगर दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप तारीख की बात करें। चलें, अगर हालात अच्छे होते तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू शुनीद करके चीज़ें मसले के हल की तरफ हम आ जाते, मगर अब हालात आप देखें, माशी तौर पे हालात बड़े मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। दूसरी जानिब IMF का आपको पता है कि इतना आसानी से जो है ना वो अपने फंड जो है रिलीज़ नहीं कर रहा। इस हुकूमत में आने के बाद भी बहुत वक्त लगा, यानी कि तकरीबन 1 साल लग चुका है। तो क्या अब जो नई हुकूमत जो भी आती है इलेक्शंस करने के बाद, क्या दूसरे दिन वो IMF पैसे दे देगी? नहीं। तो क्या हम 1 साल तक फिर दोबारा IMF का इंतजार कर सकते हैं? मौजूदा हालात में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या हम सिर्फ किसी पार्टी की जिद की वजह से तमाम अवाम को मुश्किलात में डालें? और देखें, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है और ना ही मैं कहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का फैसला है, ना पीटीआई का। ये IMF का फैसला है कि जनाब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे टर्म्स हैं उसके मुताबिक हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। हमारा मुल्क चल रहा है, इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इंडिपेंडेंट तो आपका मुल्क है, मगर वही बात है कि आपकी एक फैमिली है, आप जा रहे हैं किसी और फैमिली से कर्जा मांगने के लिए। तो मसला यह है कि आपको अपना घर भी चलाना है, अपने घर के हालात भी देखने हैं। आप ये तो नहीं कह सकते जनाब मैं बच्चों को भूखा मार दूंगी। जो हमें घर जाना पड़ रहा है किसी और के कि जी हमें कर्जे दे दो ताकि हम इलेक्शन करवा लें, और अब भी जो है इलेक्शन कब होंगे ऐसा वाजे होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राकेश मोहतानी ने, इनसे भी बात करेंगे। साथ ही रुक कर लेते हैं अख्तर अराई साहब का। अख्तर साहब, क्या लगता है, आपने नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी, इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर नहीं हो रहे, लग भी कुछ ऐसे ही रहा था कि जो मुज़ाकरात है ये कामयाब नहीं होंगे। अब ऐसा लगता है कि पीडीएम जो है वो कन्विंस करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है, क्योंकि अब IMF के बारे में बात की जा रही है। जी बिल्कुल, एक्चुअली जो लगता है कि हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन सितंबर से पहले ना हो।
उसका रीज़न भी आप सबको पता है, कई बार डिस्कस हो चुका है। मगर जहाँ तक पीटीआई है वो ये चाहती है अगस्त में हो और अगस्त की भी 11 तारीख तक हो। अब ये मुज़ाकरात तो देखें अभी टैक्टिस हैं टाइम गेन करने की। अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि ज़ाहिर है कि जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप जल्दी सियासी तौर पे मामलात को हल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर 2-2.5 दिन गुजर गए, मुज़ाकरात जब होते हैं तो फिर लगातार रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। उस नॉन सीरियस एटीट्यूड नज़र आ रहा है दोनों दोनों साइड से जो है हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। किसी न किसी जगह मामला करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है आपने देखा दोनों जगह से कैसे आपको हरदर्मी का नजर? दोनों की अतराफ की तरफ से ये मैं कह रहा हूँ कि देखें एक तरफ पीटीआई कह तो रही है, मगर बात ये है कि एक चीज पीटीआई की तरफ से लचक दिखाई है। वो कह रहे हैं चलें ठीक है असेंबलीज आप 14 मई को तोड़ दें, लेकिन मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो एक डेट पे जो है वो हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, मगर यह है कि वो 14 मई को जो है असेंबली को डिसॉल्व करने नहीं जा रहे। वो नहीं चाहते कि डिसॉल्व करें, वो टाइम गेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं। जाहिर है कि बजट का एक ऐसा मामला है कि वो ये चाहते हैं कि बजट हम पेश कर दें। ठीक है, यही असेंबली जो है मौजूद रहे बजट तक और ये पेश कर दे। ठीक है, बजट तो मई में भी पेश किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से बात हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इससे पहले भी हमने देखा है कि बजट जो है वो मई में पेश हुए हैं। जी हो सकता है, मगर उनका एक प्लान है कि आगे बढ़ना चाहिए। जून से पहले बजट को पेश किए बगैर जो है वो हुकूमत से नहीं जाना चाहते। उसके बाद फिर जाहिर है कि जो एक पीरियड होता है कानून की नज़र के अंदर के इतने टाइम के अंदर इलेक्शन हो, वो सारे मामलात हैं। मगर बजट में जो प्लान ये है कि कुछ इस तरह की माइंस को जो है उन्होंने प्लांट करना है ताकि जो है उस वक़्त अवामी दिल जीतने के लिए कुछ चीज़ों को सस्ता करने और कहाँ अवाम को जो है ना एक अच्छी न्यूज़ सुनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे होगा क्या कि आने वाली जो हुकूमत है जो भी आएगी उसके लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि टाइम गेन हो। टाइम गेन के अलावा कोई और चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही आमतौर पर कि जनाब ये जो है जो इनका इलेक्शन कराने का जो मूड है वो एक्चुअली सितंबर के बाद का है। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन सबसे पहले शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं डॉक्टर राकेश को। डॉक्टर राकेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है। डॉक्टर राकेश बताइएगा, पहले तो ये कहा जाता था कि इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं हैं, माशी बहरान है, दहशतगर्दी के खतरात जो हैं वो मुल्क में हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आज जब समाअत हुई तो फिर एक नया प्रोपेगेंडा आ गया, एक नया स्टेटमेंट आ गया कि IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर असेंबलीज तोड़ी गई तो फिर ये मुज़ाकरात जो हैं वो मुस्बत साबित नहीं होंगे और इसका जो नुकसान है वो मुल्क को होगा। हर वक्त हर दिन एक नया स्टेटमेंट PDM की जानिब से आ रहा है। बिल्कुल, आप देखें शुरू से मैं कहता हूं कि अपोजिशन और खुसूसन पीटीआई को ये नहीं दिख रहा है, कोई मीडिया की तरफ से या अवाम की तरफ से इनको कोई नहीं कह रहा है कि क्या जरूरत पड़ी पंजाब और KPK की असेंबलियां तोड़ना। मतलब हम पहले सब पार्टियां मिलके कह रहे थे कि भाई डिक्टेटर आ जाता है, कोई मार्शल लॉ लग जाता है, असेंबलियों को चलने नहीं देता है। तो अभी ये एक सिविल ड्रेस में इमरान नियाजी के रूप में ये 2 असेंबलियां, अवाम का जो मैंडेट था, पाकिस्तान की अवाम जो पंजाब की अवाम थी, जो KPK की अवाम थी, उन्होंने वोट किया था 5 साल। डॉक्टर राकेश, आप बात कर रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई असेंबली तहलील करने की, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की? हमने बिल्कुल वोट को नो कॉन्फिडेंस इसलिए लिया कि पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा था, जिस तरह से ये नाहिल नालायक वजीर आज़म पाकिस्तान को चला रहा था, जिस तरह से इसने $25,000 कर्ज लिया पाकिस्तान के ऊपर, जितने इसने महंगाई तो इस वक्त मजीद कर्ज की तरफ जा रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि IMF हमारी शरायत नहीं मानेगा अगर हमने असेंबली तोड़ दी तो। आज भी आप लोग, आपके वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने यही दलाइल दिए हैं समाअत के वक्त। नहीं, आप देखें ना, अदालतों का हम एहतराम करते हैं। अदालतों का काम है आइन और कानून के साथ मिलके केसेस की सुनवाई करें।
जी। 45,000 केसेस पेंडिंग में, 45,000। कतरा कलामी की माजरत चाहूंगी डॉक्टर राकेश, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जो केसेस पेंडिंग में हमारे वो हम निपटा रहे हैं, ये हम इजाफी वक्त दे रहे हैं अदालत को इन केसेस के लिए, इंतखाबात के केसेस के लिए इजाफी तो वक्त देना। आपके नॉलेज में मैं लाना चाहती हूँ जो आज चीफ जस्टिस साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए। तो मैं आपके इस चैनल से, मेरे मौजूद चीफ जस्टिस से सवाल पूछ रहा हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो केस है उसकी कितनी सुनवाई आपने की हैं? मुझे जवाब दें, मुझे आप ये जवाब दें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के जो केस है उसकी कितनी आपने सुनवाइयां की हैं, कितने आपने? डॉक्टर राकेश, आप ये जवाब दे दें कि आपकी हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आज तक बीबी के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? भाई, बीबी के कातिल जो हमने डिक्टेट किए उनको, वो इंटेलिजेंस फोर्स में या अफगानिस्तान में या बॉर्डर की तरफ से वो मर चुके। लेकिन मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ कोर्ट की, आला अदालतों की। आप और हम देख रहे हैं कि आला अदालतों के जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस का आप देखें किरदार, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो टिकटें बेच रहा है। उसने पाकिस्तान में एक डैम बनाना था, उनका क्या हुआ? आप बताएं ना। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान की कौम, अभी इस वक्त पाकिस्तान की कौम का जो असल मसला है वो इलेक्शन नहीं है, वो महंगाई है। जो इमरान नियाजी ने एक खुद कुछ धमाका पाकिस्तान की आवाम के ऊपर छोड़ दिया है, उसका अजाला ये पीडीएम हुकूमत कर रही है। आप देखें ना, जो इसने ये खुद ये बोल के गया था, हमने बारूदी सरंगे बिछा दी हैं। तो बिल्कुल उसने ये महंगाई के जो बारूदी सरंगे बिछा रही है उसको हम फिल कर रहे हैं, उसको हम उसमें रिलीफ दे रहे हैं हम पाकिस्तान की कौम को। और आप देखें ना, आज जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तानी कौम का जो मुकदमा भारत में जाके, भारत की सरजमीन पे जाके भारत को शटअप काल दिए। ऐसे कई मुकदमात खान साहब ने भी यूएनओ में लड़े हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे मजीद भी बात करेंगे। मोहसिन काज़मी साहब का रुख कर लेते हैं। मोहसिन साहब, क्या लगता है आपको? डिटेल में चाहूंगी, आप ब्रीफली बताइएगा कि आने वाले वक्तों में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो पीटीआई डिपेंड हो गई है। पहले तो ये कहा जाता था कि खान साहब को जो है वो बेसाखियों पर लाया गया है और अब जो है वो अदलिया का सहारा ले रहे हैं। कैसे देखते हैं आप स्टेटमेंट को? अच्छा, तो आप देखें, अभी जो हमारी गुफ्तगू भी हुई है, हमारे 2 मेहमान भी साथ बैठे हुए हैं और अभी वो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे। पहली चीज़ ये कि इनमें जो मौजूदा हुकूमत है, इनमें बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं है इंतखाबात कराने की। मेंटली, फिजिकली दे आर नॉट रेडी फॉर इलेक्शन। अगर होते तो इनके भी कागजात जमा होते, इनके भी लोगों के नाम जमा होते, जो जिस तरह लाहौर के अंदर हो रहे हैं या पूरे पंजाब के अंदर हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ इन्हें। इसका मकसद ये कि इलेक्शन नहीं चाहते, इन्हें पता है इलेक्शन नहीं होगा। अब वजह क्या कि इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, एक सीधा सा जवाब है कि जब तक प्रेसिडेंट साहब हैं सितंबर तक, जब तक चीफ जस्टिस साहब हैं सितंबर तक, ये उस पीरियड में इलेक्शन नहीं मांगते। ठीक है, इनके जाने के बाद ये तैयार हो जाएंगे, दूसरे दिन तैयार हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्शन से इनको राय फरार मिलेगी तारीख से। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं, इन्हें पॉलिटिकल कैपिटल इनका जो है डैमेज हो चुका है पूरी तरह। अब इनके पास जो है सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेम एक्सक्यूजेज है जो आज अदालत में भी पेश की हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये समझें कि अदलिया बार बार जो इनको दे रही है, मोहलत दे रही है, इसलिए उसने बहुत बड़ा फैसला करना है। जितना बड़ा फैसला होगा उतनी सोच समझ के साथ होगा और उतनी मोहलत दी जाएगी। अभी कोर्ट ने उसका रिजल्ट नहीं निकाला, वो जो हमारी शेयरिंग हुई आज, अब वो 1-2 दिन में निकालेंगे। तो अब इनको ये थोड़ा सा ग्रेस टाइम मिल गया कि चलो भाई आप कोई तारीख तयन कर लें। पीडीएम ने भी मोहलत मांगी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त और मजीद दिया जाए। आज समाअत में उन्होंने कहा पीडीएम ने, मैं अगर वहाँ खड़ा होता तो मैं तो कहता आज अभी 1 घंटे में कर लीजिए बात। मोहलत किस बात की, सारी बातें हो चुकी। सिर्फ ये तय होना है कि इलेक्शन सितंबर में होंगे या नहीं होंगे, अगस्त में असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी या नहीं होंगी, या इससे पहले। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो बहाने हैं ना, क्या कहते हैं आईएमएफ वाले को इतने बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पता है कि वो हुकूमत जो अभी 100 दिन की भी नहीं है, वो कैसे बजट बना लेगी 1 साल का। अब जिनको बजट बनाना चाहिए 3-4 महीने का बजट बनाना पड़ेगा। 2018 में तो बात हुई थी मोहसिन साहब के बजट जो है वो मई में भी पेश हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मई के मंथ में कभी बजट नहीं पेश हुआ हो। अरे लेकिन सवाल ये कि बजट 1 साल का ये नहीं बना सकते, 1 साल की इनकी मुद्दत ही नहीं है।
100 डेज हैं इनके टोटल। तो आप बताएं, पहले पे पाकिस्तान के अंदर 4 महीने का बजट बना है, 2018 में शायद बना है। तो मेरा ये कहने का मकसद, ये सब बहानेबाजी है। असल पॉइंट इस पे आए कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप अपना टाइम खींच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको नाअहल करार दिया जाए ताकि आप सियासी शहीद बन के मैदान में जाएं। वैसे तो इन्हीं ने खुद अपने आप पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अब आइए दूसरी बात, मुझे जी इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करना है मैंने, उन्की भी बहुत सी गलतियां हैं, सियासी गलतियां उन्हें बेइंतहा की हैं। अगर ना की होती तो आज इतनी मुश्किलात नहीं होती। लेकिन मैं ये कहूँगा जो उन्होंने एक फार्मूला पेश किया है कि आप 14 मई से पहले अपनी असम्बलियाँ डिजॉल्व कर दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। अब वो चाहे इलेक्शन सितंबर में करें, आप एंड ऑफ सितंबर में करें, तो तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन सवाल ये कि करने को तैयार ही नहीं है, चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के मैदान में नहीं जाना चाहते, इसीलिए मुज़ाकरात से भागते हैं। कि अब मुज़ाकरात में क्या होगा, आपसे ये तय होना है ना कि इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे तो कब होंगे। तो ज़ाहिर है पीटीआई अक्टूबर में तो तैयार नहीं है, साफ बात ये। और मैं आपको बता दूं 14 मई तो निकल गई, अब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो तयशुदा। अब जो मुझे लग रहा है, थोड़े से इम्कानात लग रहे हैं मेरे ज़ाती तजुर्बे के लिहाज से, कि ये असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी और पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठ जाएगी। नहीं, ये वाली असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी। तो पीटीआई क्यों बैठेगी अपोजिशन, उसी पोजीशन में बहाल होगी, उसी पोजीशन में बहाल होगी। बिल्कुल तो ठीक है, हुकूमत भी बनेगी। नहीं लेकिन वही बात है ना मोहसिन काज़मी साहब, अगर वो उसी पोजीशन में बनेगी तो फिर हम देखेंगे कि वही स्ट्रैटेजी, वही इख्तलाफात जो हैं वो सामने आएंगे और फिर स्पीकर की जानिब से जो है वो रूलिंग क्या दी जाएगी, इस पर भी मैं आपसे मजीद बात करूंगी आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।